गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम लोग पहले एक कंडीशन लेंगे और उस कंडीशन को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है, और फिर ग्राफ को समझेंगे और इक्वेशन प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब t इक्वल टू 0 था तब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी। आफ्टर t टाइम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। और यहाँ पर t इक्वल टू क्या लिखोगे, t लिखोगे। अब देखो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी उसकी क्या थी, u थी। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हमने सारे वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर, u v t सब वेरिएबल है। ओके, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। ग्राफ हम इसका प्लॉट करेंगे, ये गिवन कंडीशन है और इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे टाइम हो गया, तो टाइम को हम ले लेते हैं किस पे, एक्स एक्सिस पर, और वेलोसिटी को ले लेते हैं हम वाई एक्सिस पर, इस तरीके से। ओके, तो जब t 0 था तो वेलोसिटी उसकी u थी, ठीक, मतलब वेलोसिटी उसकी 0 नहीं थी। तो t जब 0 था तो वेलोसिटी उसकी मान लो यहाँ पर u है, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी हो गई, u हो गई। और t जब तुम्हारा टाइम जो है, जब t हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में t हुआ, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से तुम जब ग्राफ प्लॉट करोगे, इस तरीके से लाइन ड्रा करोगे, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास v। अब ये तुम्हारा v हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये पूरा v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। इस पॉइंट को तो a मान लो और जहाँ पर ये पॉइंट है तो इसको तुम b मान लो। तो a को तुम मिला दो किससे, b से, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो अगर ये तुम्हारा इस पॉइंट ये a माना, ये b माना, इसी तरीके से इसको c मान लो, इसको d मान लो। पॉइंट तुम्हारे पर डिपेंड करता है कैसे मानना। तो AD अगर u है तो इसके सामने बिल्कुल ऐसे लाइन ड्रा करोगे, तो यहाँ पर पॉइंट E मान लो। तो अगर AD u है तो EC भी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और ये टोटल 0 से लेकर t तक टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। तो अगर DC तुम्हारा t है तो AE भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा t हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल बना रहे हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे कि ABE ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में तुम्हारी साइड AE दी हुई है। B अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो EC तुम्हारा U है और BE तुमको निकालना है, और BC कितना हो गया, V। तो अगर हम V से U निकाल दें, तो B आ जाएगा। तो B कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, V माइनस, ठीक। अब देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर कि स्लोप हमको क्या देता है, स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन, क्लियर है, ठीक। और स्लोप बराबर होता क्या है, स्लोप इक्वल टू होता है राइज अपॉन रन, ठीक है। और स्लोप बन किस में रहा है, ट्रायंगल ABE में ये स्लोप बन रहा है, ठीक है, जिसको हम थीटा कहते हैं, एंगल होता है ये, ठीक। तो स्लोप में राइज क्या है, ये है तुम्हारा राइज है तुम्हारा BE, और रन क्या है तुम्हारा AE, रन है, ठीक है। तो राइज को क्या लिखोगे, राइज की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस U, और रन की क्या आ जाएगी, T, ठीक। तो हम स्लोप में पुट कर देंगे, और स्लोप है क्या तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। राइज क्या है तुम्हारे पास, V माइनस U, और रन क्या हो गया, T, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AT बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U, क्लियर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस AT। इज इट क्लियर, आई होप उनका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको 2-3 बार पढ़ोगे और ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।